इंडो पाक वॉर 1971 में 511 जॉर्ज द्वारा बैटल ऑनर भोगरा અને થિયેટર ઓનર ઈસ્ટ પાકિસ્તાન પ્રાપ્ત કરવું સફળ ભય સાથે यसै युद्धમાં સેકન્ડ ઇલેવન યાર બેટલ પાલનપુર અને સાંતાક્રુઝ બોમ્બેમાં क्रमशः स्थापना भयो। 11 गोरखा राइफल्सका सबै बटालियनहरूले भारतीय सेना द्वारा स्वतन्त्रतापछि गरिएको सबै अपरेसन्सहरूमा भाग लिएका छन्, जस्तै जेएनके 1947, हैदराबाद एनेक्सेसन 1948, इंडो पाक वॉर 1965, चोला इंसिडेंट 1967, इंडो पाक वॉर 19 7/11 को स्थापना 1 जनवरी 1965 को दिन देहरादून स्थित टोटल टाउन में कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल विष्णु शर्मा साहब द्वारा गरिएको थियो। स्थापना पछि बटालियन द्वारा प्रमुख ऑपरेशन्स में हिस्सा लिएको संक्षिप्त विवरण इस प्रकार छ। चिकन नेक 19 11 गोरखा राइफल्स के भूतपूर्व सैनिकों ने मनाया मिलन समारोह। जानिए क्या कुछ रहा खास। दून सैनिक इंस्टीट्यूट देहरादून में 11 गोरखा क्रांति संगठन देहरादून के भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम 1 जनवरी 2025 को घंगोड़ा के रेजिमेंट के बलिदानी सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, जिसके बाद 11 गोरखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष मेजर पदम गुरुंग और मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की। दीप प्रज्वलन के बाद 11 गोरखा राइफल्स के वीर अमर बलिदानियों ने 250 की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर 11 GR के सभी सदस्यों 66 को स्मृति चिन्ह एवं वीर नारियों को शॉल स्मृति भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी दौरान उपस्थित पूर्व सैनिकों ने पुरानी यादें ताज़ा की तथा समिति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और रेजिमेंट गीत क्रांति वीर किरांत को गाकर अपनी रेजिमेंट को सम्मान दिया गया। उक्त सम्मान समारोह में संगठन के अध्यक्ष और क्रांति सचिव द्वारा 11 गोरखा राइफल्स की इतिहास और संस्कृति को भी वर्तमान के सभी सदस्यों को जानकारी दी गई। 11 गोरखा राइफल्स हमारे भारतीय सेना के एकमात्र ऐसा रेजिमेंट है जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1948 में स्थापित हुआ, जो कि भारतीय सेना के सभी गोरखा रेजिमेंट और इन्फेंट्री रेजिमेंट में जूनियर मोस्ट होते हुए भी पिछले साल ही इस रेजिमेंट ने अपना प्लेटिनम जयंती मनाया। रेजिमेंट के दूसरी पीढ़ी के बेटियां कुमारी देवकला और कुमारी संगीता ने अति उत्साह के साथ समारोह में बड़ी धूमधाम से हिस्सा लिया। वहीं रेजिमेंटल गीत पर सुरेश राय, श्याम प्रकाश राय, देवकला राय, मनीषा राय, अनुराधा ने कार्यक्रम में समा बांधा। इस दौरान कार्यक्रम में समिति के संरक्षिका अरुणा मल, पत्नी स्वर्गीय कर्नल और KS मल ब्रिगेडियर और S मेहता सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर और सोमनाथ राय मेल और सिद्धार्थ कर्नल और NK बोहरा कर्नल और अनिरुद्ध नेगी मेजर और पदम गुरुंग अध्यक्ष मेजर और अमर राय मेजर और प्रहलाद कार्की कैप्टन और SK थापा कैप्टन RK तमाम कैप्टन और रोशन राय तथा पूर्व के समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यों के पूर्व सैनिक व उनके परिवार आदि समारोह में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। सर, आज गोरखा क्रांति समिति की ओर से एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य और क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है, थोड़ा बताएंगे? मैं मेजर PB गुरुंग इस 11 गोरखा क्रांति समिति देहरादून का अध्यक्ष हूँ। थोड़ा सा जानकारी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये 11 गोरखा क्रांति खास करके हमारे 11 GR जो इंडियन आर्मी में फेमस है, जिसकी 6 बटालियन भी हैं, उसके सारे पूर्व सैनिक इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम 11 GR के नाम के लिए आज सभी उपस्थित होते हैं। उस रेजिंग डे के तौर में हम इसको मनाते हैं। सभी लोग मिलकर के हम पुरानी बातों को याद करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि वो 11 GR ऐसी रेजिमेंट है जो कि इंडियन आर्मी मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद यही एक गोरखा रेजिमेंट है, जिसको हम जूनियर मोस्ट गोरखा रेजिमेंट भी बोलते हैं। लेकिन इस रेजिमेंट ने भी पिछले साल ही हीरक जयंती मनाया और इतने सालों में इस रेजिमेंट ने
जो बाकी रेजिमेंट पुराने रेजिमेंट थे जो कि ब्रिटिश के समय में थे उनसे भी ज़्यादा नाम कमा दिया है, बहादुरी कमाया है। और इस रेजिमेंट ने आज 2-2 चीफ दे चुके हैं, 2-2 CDS साहब भी दे चुके हैं। और एक समय ऐसा था हमारे 11 GR की तरफ से एक ही साथ 6 जनरल साहब देवर ऑन रिटर्न सर्विस, मतलब जो कि हर गोरखा रेजिमेंट का एक दो मुश्किल से जनरल साहब होते हैं। तो हमारे रेजिमेंट के एक ही साथ 6 मतलब जनरल साहब भी थे। तो ऐसा रेजिमेंट है जिसको कि आज पूरे इंडियन आर्मी में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। हमारे अधिकारियों को, हमारे रेजिमेंट के अफसरों को आज बाहर से डेपुटेशंस में, UN मिशंस में बहुत डिमांड आता है। हमारी रेजिमेंट के सारे 6 बटालियन में सारे के सारे UN मिशन भी जा चुके हैं। तो ये सब मतलब सभी के लोग, हम लोग यहाँ रिटायरीज लोग हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ मिलते हैं और खुशी मनाते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। ये मतलब सभी के लिए, मैं सभी को, आप लोग यहाँ आए हैं, आपने हमारे उत्सव को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बता दीजिए, हम सबका मतलब बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। थैंक यू। गोरखाली समुदाय है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? गोरखाली समुदाय को हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा हो सके तो वो भी हमारे रेजिमेंट का नाम आगे बढ़ाने के लिए हमारे रेजिमेंट को ही ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। सभी का यही जज्बा होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।